देखो, मैं तुम्हें सीधी भाषा में समझाता हूं कि पूरा मैटर क्या था। 2021 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक नई लिकर पॉलिसी लॉन्च की। उनका कहना था कि इससे सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, करप्शन कम होगा और गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और ऐसा लगा कि इस पॉलिसी में प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा रोल दिया गया। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। फिर बीजेपी ने आरोप लगाया कि लाइसेंस देने में गड़बड़ हुई, कुछ कंपनीज को ज्यादा फायदा पहुंचाया गया और कमीशन या किकबैक हुआ। फिर यह हुआ कि 2022 में एलजी ने इस पॉलिसी की सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड की। उसके बाद सीबीआई और ईडी ने केस रजिस्टर किया। फिर क्या हुआ? सबसे पहले मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में अरेस्ट किया गया। उन पर आरोप था कि पॉलिसी बनाने में इरेगुलेटरीज हुई। बाद में 2024 में अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने अरेस्ट किया। अब आम आदमी पार्टी का कहना था कि यह सब पॉलिटिकल रिवेंज है, बीजेपी हमें तोड़ना चाहती है। बीजेपी का कहना था कि यह क्लियर करप्शन है, एक्शन होना ही चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, इस बीच दिल्ली में इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने कैंपेन में इस केस को बड़ा इशू बना दिया। उन्होंने कहा यह भ्रष्टाचार का केस है। तो पब्लिक के दिमाग में एक इमेज बन गई। अब सवाल यह है, क्या केस का फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही पॉलिटिकल डैमेज हो गया? कुछ लोग कहते हैं कि एजेंसीज का मिसयूज हुआ। कुछ लोग कहते हैं अगर गलत नहीं था तो अरेस्ट क्यों हुआ? सच क्या है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन पॉलिटिक्स में एक चीज क्लियर है, केस कोर्ट में चलता है लेकिन इमेज पब्लिक के दिमाग में तुरंत बन जाती है। बस पूरा मैटर इतना ही है। अब आप खुद डिसाइड करो कि ये करप्शन का केस है या पॉलिटिकल फाइट। कमेंट में जरूर बताइएगा।